देखो बेटे, तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। क्या बात की? पोल से हमें इधर चलकर आना है। तो बेटे कभी कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपके पास ऑलवेज जो u है ना, u, एक दो केस को छोड़ के भाई, u आपका कैसा रहेगा? नेगेटिव। u नेगेटिव से मुझे याद आ गया, कल आपको हमने क्या बताया था? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर रियल और इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। बेटे वर्चुअल बनाता है उषा, वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड। अगर रियल होती तो इन्वर्टेड, वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर हो गया सबको? यस सर। आपसे ये पूछा जाता है, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है या बनाता है? यह वर्ड आ जाए कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नो, नहीं। रियल इमेज बना सकता है कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो? वर्चुअल। बेटे सुना मैंने क्या कहा है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट रियल नहीं है। जैसे मैं रियल हूं, मेरी इमेज कौन है? वर्चुअल। अगर उसकी इमेज बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी? रियल। अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, अच्छे सुनो, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है बेटे? वर्चुअल। तब इमेज कैसी बनेगी? रियल। जैसे मैं क्यों बोल रहा था? मैं इसलिए बोल रहा था, यहां पर आ जाओ, u बराबर नेगेटिव, u बराबर पॉजिटिव। मैंने क्या कहा? आपके पास लगभग हर बार u की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये आपके पास कौन है? इमेज। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज, मुझे बताओ ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? अरे बोलो। वर्चुअल। वर्चुअल है, घबरा क्यों रहे हो? वर्चुअल है। बेटे आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। आपके पास एक u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। और v कैसा होगा? पॉजिटिव। उधर गए पॉजिटिव, इधर आए नहीं। अभी मैंने क्या बोला? अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए, जो ये इमेज बन रही है, अब इसको हम अगर ऑब्जेक्ट मानकर फिर इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे को बताओ ये v आपका u बन जाएगा। बेटे v आपका u बन जाएगा, और ये u की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? सर पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने लिखा है u की वैल्यू ऑलवेज क्या लिखना? नेगेटिव। और बाय द वे करवाते वक्त कभी मैं ही पॉजिटिव लिख गया, क्योंकि आप लोगों के तो याद नहीं रहेगी, मेरे को पता है, पूछेगा भी कोई नहीं। बट ध्यान रखना, u को अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो वहां पर आपको जरूर बताऊंगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है? वर्चुअल। तो बेटे जो न्यूमेरिकल मिलेगा 99% आप u की वैल्यू वहां पर क्या लिखनी पड़ेगी? नेगेटिव। और नेगेटिव किस लिए आई है आपके सामने, अभी आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, इमेज अगर इधर बन रही है, इधर, जैसे ये इमेज आपकी इस साइड बनी है, तो बेटे v की वैल्यू क्या होगी इसमें? नेगेटिव। अगर इस साइड बनती इमेज, तो v की वैल्यू कैसी होती? पॉजिटिव। आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत ध्यान होगा, याद करना। ये कौन सा मिरर है बेटे जो बना रखा है मैंने? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? देख के बताओ, यहीं से इसमें देख के। कोई कितना टाइम नहीं, इतना अच्छे से पढ़ा दिया, नेगेटिव। इतना अच्छे से पढ़ा दिया, अब भी आप बोलोगे तो कमाल हो गया। पोल से इधर चलना है फोकल लेंथ के लिए, रहा पोल, ये रहा फोकस,
ये फोकल लेंथ तो कैसी है? नेगेटिव। कौन है ये? कॉनकेव बेटे मिरर हो चाहे लेंस हो, वर्ड अगर कॉनकेव आ गया तो ऑलवेज फोकल लेंथ क्या मिलेगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स जो डायग्राम बनाया था, कॉन्वेक्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, ध्यान में। इसकी फोकल लेंथ मेरी तरफ थी, आपकी तरफ थी। इसका जो फोकस है मेरी साइड थे, आपकी दूसरी साइड था। दूसरी साइड था सर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बेटे अगर वर्ड आता है कॉन्वेक्स का, कभी कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है बेटे, देखो। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए आपको बता दिया फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचता हूं। साइन कन्वेंशन चल रहे हैं बेटे। मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट माना है, इसकी हाइट को मैं किससे लिख रहा हूं? h1। और ये मानिए मैंने इमेज, इसकी हाइट को मैं किससे लिख रहा हूं? h2। बेटे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर कोई हाइट मेजर करनी है तो वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई हाइट मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वैल्यू लेनी है नेगेटिव। चलो बेटे आगे, काफी चीजें बता दी। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन वगैरह करवानी होगी तब हमें जरूरत पड़ती है हम कैसे क्या करते हैं। देखो बेटे, अनम्यूट करके बताना भाई मुझे। ये तो है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला बोल रहा हूं मैं, अगर कभी कोई रे, पहला रूल, रूल नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल आ रही है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से निकलेगी? फोकस से। फोकस से। ये एरो लगाने का मतलब ऐसे आई और ऐसे चली। ठीक है, उल्टा। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसके अंदर से पास हुई? फोकस। फोकस। तो जाएगी कहां? कहां जाएगी? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बेटे उल्टा कर गया मैं, उल्टा कर गया। मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो फोकस से पास होगी। दूसरा मैंने कहा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई तो किसके पैरेलल चली गई? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? यस सर। तीसरा पॉइंट, कोई बच्चा ये बोलना चाहे ना, उसकी प्रॉब्लम भी अभी सोल्व करूंगा कि सर आप तो बोलते थे रिफ्लेक्शन में नॉर्मल डालना पड़ता है, डालना पड़ता है ना बेटे? कर्वेचर वाले में, स्फीयर वाले में नॉर्मल कैसे डलता है, क्या होता है? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है बेटे। देखिए ये कोई स्फीयर है, ये इसकी क्या है बताओगे? क्या है ये? रेडियस, रेडियस है। और ये क्या डाल दिया बेटे मैंने? टेंजेंट। टेंजेंट। बेटे टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90। तो बेटे सुनो, आपको कभी भी नॉर्मल डालना पड़े इन वाले केस, तो नॉर्मल डालेंगे कैसे? सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, जैसे
ये रे आई, इस सरफेस पे टकराई, टकराते यहाँ क्या डालना जरूरी था, नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस लाइन से मिला, तो कहीं भी पूरे में कहीं भी नॉर्मल डल गया भाई, नॉर्मल डल गया, ये नॉर्मल डल गया, ये नॉर्मल है। अब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास हुई बेटे, कहां से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किधर जाएगी अनूप, किधर जाएगी बेटे, ये कल पढ़ाई थी, अंकित ने आंसर दिया था। अंकित कहां जाएगी बेटे, ये वापस हो रही है। वापिस, वापिस चली जाएगी। याद करो कल मैंने ऐसे समझाया था, ये रे आई, इस सरफेस पे इसी के ऊपर नॉर्मल है जो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ना 90 डिग्री के ऊपर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 कितना डिग्री, होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुई है तो बेटे उसी डायरेक्शन में वापिस चली जाएगी। अगर पोल पे टकराते हो, एक टूल ये भी आ जाए, पोल पे टकराते हो तो देखो ये आई ये आर, समझ में आया। नॉर्मल कौन है, ये नॉर्मल ही तो है। मैंने क्या कहा, नॉर्मल कैसे डलता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो ये लाइन आपकी नॉर्मल ही तो है, ये आई ये आर दोनों बराबर। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने आपको ये बोला है बेटे, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से निकाल देना, फोकस, फोकस। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई है तो कहां जाएगी बेटे, वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो बेटे बाउंस बैक हो जाए, वापिस बाउंस बैक हो जाएगी। बैक उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाएगी आपके पास। आज का ये सारी चीजें जो पढ़ाई है, ये आज जो मैंने करवाई है, ये सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। जिस बच्चे ने इनको अच्छे से पढ़ा है तो आगे जब कभी भी मैं नॉर्मल की बात करूंगा, बिना देखे आप बोलोगे सर सी से उस लाइन को ज्वाइन करो, उस पॉइंट को ज्वाइन करो, अपने आप नॉर्मल आ जाए। हमने क्या कहा था कि फोकस जो होता है ऑप्टिकल सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बीच में क्यों आता है, इस चीज को प्रूव करवा के दिखाता हूँ। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, आर का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ का नाम फोकल लेंथ। पहला आर्टिकल स्टार्ट करता हूँ। इस यूनिट का पहले तो रिफ्लेक्शन था, वो बेसिक चीजें थी। अब पहला आर्टिकल स्टार्ट। कौन सा मिरर है बेटे, ये कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। हमने कहा ऑब्जेक्ट कहीं पीछे होगा, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई है, सीधी है ना, नहीं अब सीधी है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई बेटे, कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, फोकस से, फोकस, से पास कर दी मैंने, इसमें ये डाल दिया नॉर्मल। बेटे क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर, देखो इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम, ए नाम रख लेते हैं। बेटे ये कौन सा एंगल है, ऊपर वाला Angle of एंगल ऑफ incidence, इंसिडेंस, ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटे अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, आई होगा, आई होगा। दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। यस सर, अब देखो, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। आपने क्या कहा, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी एफ बोल दो, और दोनों कौन एंगल आ गए, आई, ठीक है।
एंगल आई किसके बराबर होता है बेटे? एंगल आर किसके अकॉर्डिंग होता है? आई बराबर आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है ना? ये बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटे आपने पढ़ा है अगर एंगल बराबर है तो साइड क्या होंगी? अगर एंगल बराबर है दो एंगल, क्या बेटे? अगर एंगल बराबर है तो वो साइड भी आपकी बराबर होती है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा भाई। देखो ये अगर एंगल आई है तो ये साइड होगी सी एफ और ये साइड होगी ई एफ। तो हम ये बोलेंगे जो साइड सी एफ है वो किसके बराबर आएगी? ए एफ की। ये सी एफ बराबर ए एफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा घुमाता चलूंगा बातों को, वो देखना। इसके बाद कहता है जो ए एफ साइड है वो बराबर होगी पी एफ साइड के, और वो कब बोलता है? एक ये बात मैं बहुत बार यूज करूंगा, अपर्चर इज स्मॉल। अपर्चर का मतलब है बेटे अपर्चर इज स्मॉल। जो अपर्चर है अगर स्मॉल हुआ तो जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट लगभग पी के पास, लगभग बोला है मैंने, बराबर नहीं कहा, लगभग होगा। तो बेटे देखो ये वाली डिस्टेंस जब लगभग पास होगा तो देखो ऊपर जो है पेन ये वापिस वही आ जाएगा। तो ये कह रहा अपर्चर अगर स्मॉल है तो बेटे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी, लगभग सेम मिलेगी या सेम, लगभग सेम। तो ये कहता है जो ए एफ साइड है ये पी एफ के बराबर आएगी। कब आएगी? जब अपर्चर कैसा है? अपर्चर क्या हो? बहुत छोटा सा हो, छोटी सी चम्मच है, चम्मच का मिड पॉइंट लो, फिर ऊपर मिलाओ फिर नीचे मिलाओ, तो इतनी कम जगह होती है। आप क्या बोलोगे कि सर दोनों बराबर से ही, बराबर मान लेते हैं। कब? जब अपर्चर क्या होता है? स्मॉल। तो बेटे मैंने कहा ए एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर ए एफ। तो देखिए यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं सी एफ बराबर पी एफ, दोनों से देखो, बोलिए बेटे सी यस एफ सर। लिख यस सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे? सी एफ आपका किसके बराबर आ गया? पी एफ के। सी एफ आपका किसके बराबर आ गया? पी एफ के। दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं सीपी बराबर 2pf लिख सकता हूं या नहीं? ये पूरी डिस्टेंस है, इसको यस सर। आप ऐसे लिखोगे सी एफ बराबर पी एफ, और तुमने अभी का सी एफ की वैल्यू पी एफ के बराबर है, तो सीधा सा सी पी या पी सी, पी से लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से पी से, तो पी सी बराबर 2pf आ गया कि नहीं बेटे? पीसी का नाम क्या है? पीसी। पीसी कौन है बेटे? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पीएफ कौन है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो बेटे आर बराबर 2f आ गया। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर अलग से रिलेशन करके देखूं तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ। बेटे समझ आया आपको? अरे समझ में आया? यस सर। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं करवाता हूं, किसी ने करना नहीं है ये नॉलेज के लिए अब जो करवा रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज आपकी अच्छी होगी क्योंकि बीच में कहीं कोई चीज पूछी जाएगी तो बहुत जल्दी आप बता दोगे। 10th क्लास में इमेज बनाई है, 11th में देख, सॉरी 12th में देखिए, उसी चीज को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए क्या, ये करनी नहीं है किसी बच्चे ने भी। ये पोल है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बने? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये रे आई, ये निकल, ये रे आई, ये, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पर बनी बेटे? फोकस। फोकस।
अब मैं इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को पास में लाऊंगा। ये आपके पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ले आया मैं ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे नहीं, कोई डिस्टेंस के ऊपर लिखा है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से निकालो? फोकस से। दूसरी रे सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो, ये गई रे वापस। बेटे जहां पर दोनों रे आपस में मिल रही है वो बन गई इमेज। क्लियर नजर आ रहा है? और इमेज का जो साइज है छोटा है या बड़ा है बेटे? छोटा साइज। साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज का। रियल है या वर्चुअल है? बेटे इमेज रियल नजर आ रही है कि वर्चुअल? किसी को नजर नहीं आ रही? आई थिंक सो गए सब। बेटे आवाज आ रही है?